दोस्तों, जब भी आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं होता है। आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी आवाज़ सुनना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। जब भी आप अपने शॉप में या फिर आप अपने घर पे कैमरा इंस्टॉल करते हैं, कोई बंदा आता है या फिर आपके घर पे कोई मैड वगैरह है, वो किसी से बात करती है, किचन में बात करती है, तो वीडियो के साथ-साथ आपको ऑडियो सुनने की चाहत होती है। या फिर आपके शॉप में कोई बंदा बात कर रहा है किसी से, तो आप वीडियो में उनको देख रहे हैं, तो आपकी चाहत होती है कि ये क्या बात कर रहा है। उसके लिए हमें सीसीटीवी कैमरा में ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक हमारा एनालॉग सेटअप, ये जो हमारा एनालॉग सेटअप और हमारा आईपी सेटअप की वायरिंग जो होती है और कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम में ऑडियो सेटअप करना चाह रहे हैं या फिर आपका कैमरा माइक इनबिल्ट हो या फिर आपका एनवीआर का कॉन्फ़िगरेशन करना हो या फिर ये दोनों में क्या फ़र्क है, इसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इस पे भी हम सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कैमरा की। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये हमारा एनालॉग सेटअप है। पुराने एनालॉग सेटअप जो आते थे उनमें हमारा माइक इनबिल्ट नहीं रहता था, वहां अलग से आपको माइक्रोफोन, ये जो आप देख रहे हैं, ये लगाना पड़ता था। ये हमारा बीएनसी पिन है और ये हमारा ऑडियो पिन है। ये आपका बीएनसी पिन जो वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस टाइप का रहता है और हमारा ऑडियो जो है ये इस टाइप का रहता है। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर में जो हमारा एओसी या फिर माइक इनबिल्ट कैमरा आने लगा है एचडी में भी, उसके लिए आपको जो आपका डीवीआर है वो भी आपको माइक इनबिल्ट चाहिए कैमरा के साथ साथ, तब जाकर आप ऑडियो सुन सकते हैं। एनालॉग सेटअप के अंदर में आप दो तरह से माइक को कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। जब आपका एनालॉग सीसीटीवी कैमरा सेटअप रहता है, जब आप उनको अलग से माइक लगाते हैं तो आपको वीडियो के लिए एक बीएनसी केबल की जरूरत पड़ती है। ये हमारा बीएनसी पिन है, ये डायरेक्ट वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये एनवीआर से आप डायरेक्ट कैमरा तक ले जाएंगे। और एक हमारा आरसी केबल, ये जो दिख रहा है ये हमारा आरसी केबल, ये ऑडियो के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी, इसको भी आपको ये अपना डीवीआर से लेकर कैमरा तक ले जाना पड़ेगा। या फिर आप कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे 3+1 का या फिर 4+1 का या फिर 2+1 का, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आप 3+1 का केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कैसा रहता है कि आप एक तो वीडियो के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और आपका 3 केबल इधर बचता है, 2 पावर के लिए माइनस प्लस हो जाएगा, एक केबल आप ऑडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कैसा रहता है, आपको जो आपका माइक्रोफोन है उनको पावर की जरूरत पड़ती है, तो आप कैमरा एंड पे जहां से आप कैमरा को पावर दे रहे हैं, तो आप अपने माइक्रोफोन का भी जो आपका प्लस माइनस है उसको वहीं से आप 12 वोल्ट डीसी कैमरा के एंड से आप दे सकते हैं। और आपका जो एक केबल बचेगा उसमें आप ये ऑडियो पिन जो दिख रहे हैं, ये आप कैमरा के एंड पर और डीवीआर के एंड पर लगा देंगे। और आपका जो डीवीआर के एंड पे जो पिन रहेगा, तो यहाँ पे आपको पोर्ट दिया रहेगा, ऑडियो का पोर्ट दिया रहेगा, यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा आपका जो माइक्रोफोन रहेगा वहाँ आप पिन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सेपरेट केबल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कैमरा के लिए जो वीडियो के लिए है वो हमारा अलग केबल आएगा, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा ऑडियो की हम बात करें तो ऑडियो के लिए हमारा आरसीबी केबल का इस्तेमाल होता है। दोनों केबल अलग अलग, ये हमारा कैमरा से डीवीआर तक जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। और जो हमारा माइक्रोफोन से आप डायरेक्ट डीवीआर में कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर आपको वीडियो के साथ साथ आप ऑडियो लगा सकते हैं। दूसरा जो है हमारा मॉडल एओसी मेथड, एओसी का होता है हमारा ये ऑडियो ओवर कोएक्सियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा है कि अगर आप जब भी परचेज करें, एनालॉग सेटअप भी आप अगर लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आपका डीवीआर, ये जो हमारा डीवीआर है, डीवीआर माइक इनबिल्ट रहता है और साथ में आपका कैमरा माइक इनबिल्ट रहता है, तो हमें अलग से कोई भी केबल, एक्स्ट्रा केबल ऑडियो के लिए केबलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो वीडियो केबल है, ये जो आपका बीएनसी वाला केबल है वीडियो केबल, तो वीडियो केबल के ही जरिए से आपका वीडियो और ऑडियो ये दोनों साथ में ही जाएगा, क्योंकि आपका कैमरा जो है वो माइक इनबिल्ट है और साथ में आपका डीवीआर है वो भी आपका इनबिल्ट है। तो इसमें सबसे जरूरी क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप जब भी इस टाइप का सेटअप इंस्टॉल करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि एक बीएनसी केबल के जरिए से वीडियो और ऑडियो दोनों सिग्नल डीवीआर तक भेजने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का बीएनसी इस्तेमाल करें, ताकि आपका
वीडियो का सिग्नल हो या फिर ऑडियो का सिग्नल हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, ये डीवीआर में ध्यान रखने वाली चीज होती है कि जब भी आपका डीवीआर जो है, ये हमारा ऑडियो ओवर कोएक्सियल सपोर्टेड होना चाहिए। और फिर डीवीआर की सेटिंग में जाकर आप वीडियो और ऑडियो, जैसे इस टाइप का डीवीआर के आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाते ही आपको इनकोड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा, वहां आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा वीडियो और ऑडियो का ऑप्शन। तो यहाँ जाकर आपको इनको इनेबल करना पड़ता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो आपकी आवाज वीडियो के साथ साथ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है डीवीआर के अंदर में, जो हमारा माइक इनबिल्ट है। तो अगर आपका, मैंने अभी क्या बोला आपको कि इसमें दो ऑप्शन है। एक तो आप अलग से केबल ड्रॉप कर सकते हैं, पहला इस टाइप से आप केबल ड्रॉप करके कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर आपके पास कोएक्सियल केबल 1+3 का है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमारा जो माइक इनबिल्ट होना चाहिए कैमरा के साथ साथ डीवीआर भी। तो इस बात का आप ख्याल रखें। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा आईपी ऑडियो सेटअप की। अगर हम आईपी ऑडियो सेटअप की बात करें तो ये हमारा मॉडर्न और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यानी आईपी की बात करें तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है, ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी कैमरा में माइक इनबिल्ट सेटअप करना सबसे आसान और क्लियर होता है, ज्यादा केबलिंग वेबलिंग का मसला नहीं रहता है। आईपी कैमरा में जो माइक होता है वो हमारा कैमरा के अंदर में ही होता है, आवाज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जब भी ये कैमरा के अंदर में जो माइक इनबिल्ट हमारा कैमरा होता है, वो कैमरा के अंदर में ही जो हमारा डिजिटल सिग्नल में इसको वॉइस को कन्वर्ट कर देता है। इसमें आपको अलग से कोई भी ऑडियो केबल की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई आरसीए पिन लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा एक जो आप ये एक कैट 6 केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल एक लाइन केबल का जो इस्तेमाल कर रहा है, उसी से आपका ऑडियो और हमारा वीडियो और साथ में पावर, अगर आप पीओई स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तीनों आपका एक ही केबल से जाएगा जो आप इथरनेट केबल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कैमरे को अलग से पावर देनी पड़ेगी, ये एक सेकेंडरी चीज है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑडियो की। तो अगर पीओई स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका एक ही केबल, जो आपका कैट 6 केबल सिंगल है, उसी से आपका पावर भी जाएगा, आपका डाटा भी जाएगा वीडियो, और साथ में आपका ऑडियो भी जाएगा। आपका जो एक कैमरा है, आप इनको डायरेक्ट कैमरा से पीओई स्विच में कनेक्ट कर देंगे और पीओई स्विच से एनवीआर में कनेक्ट कर देंगे एक लाइन केबल के थ्रू। इसमें आपको जो हमारा आईपी कैमरा माइक इनबिल्ट जरूरी है, तब जाकर आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनवीआर को कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसकी बात करें एनवीआर के केस के, जो हमारा एनवीआर का सेटअप होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि जो हमारा एनवीआर होता है उसमें हमारा डाटा डिजिटल फॉर्मेट में आता है। तो एनवीआर क्या करता है, ये हमारा ऑटोमेटिकली हर चैनल को, ये हमारा ऑडियो जो है उनको बाईपास कर देता है। आपको बस एनवीआर के मेनू में, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, एनवीआर के आप मेनू में जाकर उनको, जो आपका स्ट्रीम सेटिंग है उसमें जाके आप वीडियो टाइप को, वीडियो और ऑडियो को सेट करना रहता है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। आप जाएंगे इसमें, आप अपने मेन मेनू में जाएंगे, वहां आपको स्ट्रीम दिख जाएगा। आप स्ट्रीम में जैसे ही जाते हैं तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा वीडियो ऑप्शन इनेबल। उसके बाद आप ये देख सकते हैं वीडियो टाइप। तो वीडियो टाइप में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो और ऑडियो दिख जाएगा, इसको आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे, इनेबल पे आप सेट कर देते हैं, तो आपको वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप जब भी आईपी कैमरा में ये माइक इनबिल्ट का आप चाहते हैं तो आप आईपी कैमरा माइक इनबिल्ट वाला परचेज करें। और एनवीआर में कॉन्फ़िगरेशन टाइम में आप ध्यान रखें कि आप जाकर एक बार ये सेटिंग कर लें, और कोशिश कीजिए आप कि हर कैमरे को जाकर आप चेक कर ले कि हर कैमरे पे, हमारा कैमरा में भी आपको कॉन्फ़िगरेशन, जब आप आईपी कैमरा में आपको कैमरा को भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो कोशिश करें वहां भी एक बार चेक कर ले कि हमारा कैमरे का माइक इनेबल है या नहीं है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये हम फ्यूचर की। ये हमारा एनालॉग सेटअप है और ये हमारा आईपी सेटअप है। एनालॉग में हमारा डीवीआर इस्तेमाल होता है, जिसको हम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बोलते हैं, और हमारा आईपी सेटअप में जो है एनवीआर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डर होता है। वायरिंग की हम अगर बात करें एनालॉग कैमरा में, तो अलग से हमको आरसीए केबल चाहिए होता है।
क्योंकि हमको वहाँ ऑडियो के लिए एक अलग से हमको स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमको एक अलग से केबल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आईपी सेटअप में क्या है, सिर्फ जो आपका एक कैट सिक्स, जैसे हमने बताया ना आपको कि एक कैट सिक्स केबल रहेगा, एक लाइन केबल, उसी से आपका पावर, डाटा और साथ में आपका ऑडियो, ये तीनों चला जाता है, ट्रांसफर होता है। तो आपको इसमें कैसा रहता है कि आपको अलग से केबल ड्रॉप करना पड़ता है एनालॉग सिस्टम में, लेकिन आईपी में आपको कोई भी अलग से केबल सेटअप नहीं रखना पड़ता है। तो आपका जो सेटअप रहता है वो पूरा क्लीन रहता है। दूसरा, हम अगर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो एनालॉग सिग्नल में सिग्नल, ये जो हमारा डीवीआर का सेटअप जो है, जो हमारा एनालॉग सिस्टम है, उसमें क्या है कि एनालॉग सिग्नल होने की वजह से, जैसे हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है, ज्यादा दूरी पर है, तो उसमें नॉइज या फिर डिस्टरबेंस आवाज में आती है। लेकिन हमारा यही हमारा आईपी सेटअप में, क्योंकि हमारा इसमें डिजिटल सिग्नल होता है, इसीलिए इसमें हमारा क्लियर वॉइस रहता है। कोई भी अलग से साउंड वगैरह जो है, अच्छे से साउंड की जो क्लियरिटी रहती है वो काफी अच्छी से मिलती है। तो इस बात को, क्योंकि भाई वो हमारा एनालॉग सेटअप है, ये हमारा आईपी सेटअप है, तो आईपी सेटअप में जाहिर सी बात है कि इसमें वीडियो भी आपको अच्छा दिखेगा, क्लियरिटी। फॉर एग्जांपल, आप अगर एनालॉग कैमरा में 2 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना आपको 2 मेगापिक्सल का आईपी कैमरा आप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें उतना बेटर ऑडियो नहीं मिलेगा इसमें जितना बेटर ऑडियो मिलेगा। उसके बाद से हम सेटअप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग कैमरा में क्या है कि आपको थोड़ा सस्ता होता है, पर वायरिंग का बहुत ज्यादा झंझट होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वायरिंग का क्या झंझट होता है, आरसी केबल लाओ, माइक्रोफोन लाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा तामझाम होता है। लेकिन आपको आईपी कैमरा के सेटअप में क्या है कि इसमें थोड़ा महंगा होता है, जो हमारा हार्डवेयर होता है वो थोड़ा महंगा होता है। जैसे हमारा क्वाड कैमरा है, तो आप उनमें माइक इनबिल्ट लेंगे तो आपको थोड़ा कॉस्ट महंगा मिलेगा, लेकिन ये सेटअप फंटास्टिक है, एकदम मस्त सेटअप है। उसके बाद हम डिस्टेंस लिमिट की बात करें अगर, तो एनालॉग कैमरा में जो है, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस पर जो हमारा ऑडियो होता है वो हमारा डिग्रेड होने लगता है। लेकिन अब अगर आप आईपी सेटअप की हम बात करें तो आईपी सेटअप में डिजिटल डाटा होने की वजह से जो है वीडियो, ये हमारा ऑडियो की जो क्वालिटी है वो लॉस नहीं होता है। एनवीआर तक जो है ना, इसका साउंड क्लियर पहुंचता है। तो आप जब भी इंस्टॉल करें तो आप कोशिश करें आईपी कैमरा में इंस्टॉल करने का, तो बेटर रहता है। अगर आपका बजट कम है तब आप एनालॉग कैमरा का सेटअप कर सकते हैं। अगर किसी के पास पहले से ही एनालॉग कैमरा लगा हुआ है, या फिर वो एनालॉग, उसका बजट कम है, एनालॉग कैमरा लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी ऑडियो का फैसिलिटीज आप लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एनालॉग और आईपी कैमरा में ऑडियो सेटअप का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।